बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आई ए रिचर्ड्स का जो मेथड है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का, मेरे नज़दीक वो एक बहुत ही शानदार मेथड है। अगर हम वाकई ही क्रिटिसिज्म को एक साइंटिफिक वे में जो है एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो जैसा कि आई ए रिचर्ड्स क्या करता था कि वो क्लासिकल और जो एमेच्योर और जो जदीद राइटर्स होते थे उनके टेक्स्ट्स राइटर्स के नाम दिए बगैर रीडर्स को दिया करता था। तो लिहाजा क्या होता था कि अब टेक्स्ट ही की बेस के ऊपर जो है यानी कि उसकी एवेल्यूएशन की जाती थी कि भाई इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, डिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ़ेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो आपकी सोच के ऊपर किस अंदाज में असरअंदाज होता है। और इसके नतीजे में क्या हुआ कि बहुत सारे अजीम राइटर्स जिनका नाम जो था उनके टेक्स्ट को एक रिफ़त दे दिया करता था, एक अज़मत दे दिया करता था, और टेकन फॉर ग्रांटेड होता था कि जनाब इन्होंने तो जो कुछ लिखा है वो तो एक मेराज है, यानी कि राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लोगों का रिएक्शन उनकी तरफ उस लेवल का नहीं होता था जो कि अगर उनका नाम दे दिया जाए तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त मेथड है कि आप लोगों को टेक्स्ट दें और उसके बाद उस टेक्स्ट के बारे में लोगों का रिएक्शन जो है वो मालूम करें, और लोगों को मालूम ना हो कि ये टेक्स्ट लिखा किसने है। शेक्सपियर ने लिखा है, अल्लामा इकबाल ने लिखा है, किसी और बड़े राइटर ने लिखा है, यानी कि नाम दिए बगैर जब आप देते हैं और फिर जब आप यानी कि लोगों का रिएक्शन लेते हैं तो दैट एक्चुअली टेल्स द इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ दैट टेक्स्ट, कि उस टेक्स्ट की जो एक इंट्रिंसिक यानी कि ग्रेटनेस है, जो एक रियल ग्रेटनेस है, वो कहाँ पर स्टैंड करती है। तो मेरे नज़दीक तो दिस इज़ अ वंडरफुल वे, और इस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को जो है वो यकीनन हमें पैरामीटर्स बताने चाहिए कि भाई कोई भी लैंग्वेज जो है वो अजीम कैसे होती है, और यानी कि मैसेज जो होता है उसकी ग्रेटनेस किन बुनियादों पर जो है उस्तवार होती है, और उन पैरामीटर्स को बताने के बाद जो है हमें टेक्स्ट जो हैं वो राइटर्स को देने चाहिए, टेक्स्ट जो हैं वो रीडर्स को देने चाहिए।